तो हाजिर है आपके सामने फिर से। तो आज का हमारा पार्ट 6 है। ओके, इससे पहले हमने स्वर्णरेखा रिवर को कंप्लीट किया था, साथ में उसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज एंड राइट ट्रिब्यूटरीज दोनों को कंप्लीट किया। ओके, तो मेरे ख्याल से 2 पार्ट उसमें मेरे को लग गया था टाइम का कमी के चलते। ये हमारा नॉर्थ कोयल रिवर है, इसमें हम इसका ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये पार्ट 6 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो जो भी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और झारखंड एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ये इसे जरूर देखें। बाकी जितना भी झारखंड एग्जाम है सब में इंपॉर्टेंट है, तो जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बनाया गया है। क्लियर है? डीपली जितना अच्छा से आपको समझा सके बाय मैप। ओके, इसको क्लियर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला। तो सबसे पहला हमारा है दोस्तों नॉर्थ कोयल। ठीक है, पहले हम लोग नॉर्थ कोयल के बारे में जानेंगे, देन इसका ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। तो नॉर्थ कोयल फ्लो करता है कहाँ कहाँ? तो झारखंड और बिहार में फ्लो करता है। ऑब्वियस बात है, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड से होते हुए ओके नॉर्थ में चल जाता है बिहार में, और कहाँ पे मिलता है? सोन रिवर से मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सोर्स। देखिए सोर्स में बोला जाए तो ये छोटा नागपुर प्लेटू, तो आप जानते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में ही आएगा आपके आपका रांची प्लेटू। तो एग्जैक्ट अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि रांची प्लेटू। क्लियर है? बट रांची प्लेटू किसके अंदर है? छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर है। सो छोटा नागपुर प्लेटू भी हुआ तो करेक्ट आंसर है। क्लियर? उसके बाद वो इंटर करता है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, मैं भी आपको एक ब्रीफ समझाऊंगा छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में, ठीक है, ताकि आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस सके कि क्यों रांची प्लेटू और क्यों छोटा नागपुर प्लेटू भी बोला जा सकता है। ठीक है, मैं भी क्लियर करूंगा इसको। नेक्स्ट है आपका माउथ। तो ये कहाँ जाके मिलता है? ये सोन रिवर में मिलता है, मैंने आपको बताया, जो कि फ्यू माइल्स है नॉर्थ वेस्ट में हैदरनगर का। ओके, तो हैदरनगर है हमारे झारखंड में, जिससे फ्यू माइल्स आप जाइए नॉर्थ वेस्ट में, वहां पे ये मिलता है सोन रिवर से। क्लियर है? सोन रिवर कहाँ से क्रॉस करता है? जानते हैं, बिहार से। ओके, तो आपको इसका मेन पॉइंट ये याद रखना है कि सोर्स क्या है इसका, तो आप बोलिएगा रांची प्लेटू। मिलता कहाँ किस रिवर से जाके? तो सोन रिवर से मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका टोटल लेंथ कितना है? दोस्तों इसका टोटल लेंथ है 260 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो आपको उसमें 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पढ़ना है। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अमानत, एक है औरंगा और एक है बर्रा। क्लियर है? अमानत, औरंगा और बर्रा। चलिए तो सबसे पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में। क्लियर? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो सके। तो देखिए तो चलिए सबसे पहले देखते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। क्लियर है? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब हम प्लेटू पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं। चलिए, तो ये क्या है कि 3 भाग में बटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 भाग में बटा हुआ है। एक आपका होता है पैट रीजन, मैं भी क्लियर करूंगा क्या है ये चीज। एक होता है पैट रीजन, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पैट रीजन, सेकंड वन इज रांची प्लेटू, एंड द थर्ड वन इज हजारीबाग प्लेटू। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पैट रीजन है इसका आपको याद रखना है कि इसका सी लेवल से, चेंज कर देता हूं जिससे आपको दिखे, सी लेवल से ये 1000 मीटर ऊपर रहता है, एबव रहता है। सी लेवल से 1000 मीटर एबव रहता है, दैट्स वाई इसको पैट रीजन कहा गया। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, नेतेहार पैट, ठीक है, एक नेतेहार पैट है जो कि इसका एग्जांपल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका रांची प्लेटू। रांची प्लेटू याद रखिएगा, सबसे बड़ा अगर बोला जाए तो आपको, अगर बोला जाए लार्जेस्ट प्लेटू अगर बोला जाए तो ये कौन है? रांची प्लेटू है। क्लियर है? इसका एलिवेशन कितना है? 700 मीटर, दैट मीन्स पैट रीजन से 300 मीटर कम है। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है हजारीबाग प्लेटू, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे तो हाँ,
हजारीबाग प्लेटू फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक हो गया अपर प्लेटू और एक है लोअर प्लेटू। अपर प्लेटू को ही बोला जाता है हजारीबाग प्लेटू। देखिए ओवरऑल भी नाम है इसका हजारीबाग प्लेटू। ओके, अपर जो प्लेटू है उसको बोलते हैं हजारीबाग प्लेटू, जो लोअर है उसको बोलते हैं कोडरमा प्लेटू। या आप इसको दूसरा जगह भी नाम आप देखिए तो ऐसे बोल देता है लोअर हजारीबाग, लोअर हजारीबाग प्लेटू। क्लियर है? तो आप कोडरमा प्लेटू भी बोल सकते हैं या लोअर हजारीबाग प्लेटू भी बोल सकते हैं। क्लियर है? देखिए इस रांची प्लेटू में क्या होता है, दो तरह का फॉल बनता है, एक होता है स्क्रैप, ठीक है, और एक होता है आपका हैंगिंग। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हैंगिंग वैली फॉल और एक होता है स्क्रैप फॉल। उसका एग्जांपल मैं आपको वहां पे अभी इसी में दूंगा। ठीक है, तो होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि छोटा नागपुर प्लेटू क्या है, किस संदर्भ में इसको यूज किया जाता है, कब रांची प्लेटू बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जब प्लेटू चैप्टर होगा मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों कि ये देखिए, ये जो रिवर आपको दिख रहा है ये क्या है, नॉर्थ कोयल। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है लोहरदग्गा घाट, तो आप इसको बोल सकते हैं ये किस में आता है, रांची प्लेटू में आता है, रांची प्लेटू में आता है। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे तो ये पूरा किस में आएगा, अगर ओवरऑल देखेंगे तो छोटा नागपुर है, तो छोटा नागपुर प्लेटू भी अगर लिखा होगा तो गलत नहीं है, याद रखिएगा। तो बहुत एग्जैक्ट अगर आपको बोलना है तो आप बोल दीजिएगा रांची प्लेटू। क्लियर है? देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे करते करते देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या है, सोन रिवर से मिल गया। क्लियर है? होप आप मैप में ब्रीफली क्लियर हो गया, मैं लाइव मैप में आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट आप देखते हैं इसका ट्रिब्यूटरीज के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले है औरंगा। क्लियर है? तो औरंगा रिवर का ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये होता है सोहेदा पास से। क्लियर है? अब सोहेदा पास आपका डिसेंड फ्रॉम रांची प्लेटू, मतलब क्या होता है, रांची प्लेटू से ही डिसेंड करता है नीचे की तरफ, वहाँ एक सोहेदा पास है जिससे ये ऑरिजिनेट होता है। क्लियर है? मोस्ट एक्यूरेट। ऐसे नॉर्मल कहीं देखिएगा तो लिख देगा डायरेक्ट रांची प्लेटू, बट ये नहीं होना चाहिए, सोहेदा पास इसका बहुत ही एक्यूरेट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक आपको ध्यान देना है कि जो भी ट्रिब्यूटरीज है ऑब्वियस सी बात है वो सब नॉर्थ कोयल में मिलेगा, तो ये तो बेसिक है नॉर्थ कोयल। क्लियर है? चाहे औरंगा हो, अमानत हो या बर्रा हो, सब तो किस में मिलेगा, नॉर्थ कोयल में मिलेगा, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज उसी का है। तो ये नॉर्थ कोयल तो कॉमन है कि माउथ इसका, बट केचकी आपको एक जगह याद रखना है कि नियर केचकी मिलता है, जो कि 16 किलोमीटर साउथ में है डाल्टनगंज का। क्लियर है? तो ये केचकी आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ब्रीफली, बहुत ही एक्यूरेट पूछने के लिए कर देता है कि किस जगह पे मिलता है, तो ये केचकी बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर? जो कि 16 किलोमीटर साउथ ऑफ डाल्टनगंज। नेक्स्ट इसका भी ट्रिब्यूटरीज है, तो आपको याद रखना है सुकरी और घाघरी। ठीक है, तो सुकरी और घाघरी इसका ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, देखिए औरंगा को क्या हुआ कि वहाँ के लोकल वहाँ रहते हैं लोग, तो लोकलाइज नेम उसका पड़ गया ऑरेंज रिवर। याद रखिएगा क्या है, ऑरेंज रिवर। औरंगा रिवर को ऑरेंज रिवर बोला जाता है लोकल में, वहाँ के लोकल लोग उसको बोलते हैं ऑरेंज रिवर। ठीक है, जैसे आपको रुक्खा डैम याद है, लोकल लोग रुक्खा डैम बोला, ये मैंने प्रीवियस में आपको पढ़ा है, तो वहाँ रुक्खा ब्लॉक में था तो रुक्खा डैम बोला जाता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये फ्लो करता है थ्रू लातेहार एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करता है। ठीक है, इसके थ्रू फ्लो करता है, इस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करता है। ओके, और ये इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड में ही फ्लो करता है। क्लियर है? ये बाहर नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारा मैप है। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से ध्यान से देखते हैं कि कहाँ पे हमारा है पॉइंट। तो आप जैसे देख रहे हैं कि नॉर्थ कोयल का ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको जूम करता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, और मैं जूम कर देता हूँ, ये पॉइंट है नॉर्थ कोयल का, यहाँ देखिए। चलिए अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, ये पॉइंट दिख रहे हैं नॉर्थ कोयल का, और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से देखिए, मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा आपको।
ये देखिए ये नॉर्थ कोयल है, इसका पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया, इस पॉइंट से आपको नॉर्थ कोयल का देखना है, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिल रहा है, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक पॉइंट आएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे पॉइंट पे दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट। ये देखिए ये पॉइंट को मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका है, देखिए रिवर औरंगा, ये आपका मिल रहा है किससे, नॉर्थ कोयल से। यहाँ पे नॉर्थ कोयल लिखा हुआ देखिए, ये नॉर्थ कोयल और ये रिवर और औरंगा, ये मिल रहा है कहाँ पे, केचकी संगम मार्ग पे। देखिए केचकी जगह का नाम है, तो केचकी संगम मार्ग पे मिल रहा है ये आपका नॉर्थ कोयल एंड रिवर औरंगा। क्लियर है। अच्छा औरंगा पहले मिल जाता है तो अमानत क्या होगा, इसके बाद मिलेगा, मतलब ऊपर मिलेगा। और इसके ऊपर अगर और जाइएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, अमानत भी यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए ये अमानत रिवर है? ये देखिए यहाँ पे आके ये नॉर्थ कोयल है, यहाँ पे आके मिला। क्लियर है। तो अमानत रिवर अभी बताऊंगा, तो मैं आपको मैप में पहले ही दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पॉइंट है आपका अमानत रिवर का। तो पहले क्या होता है, नीचे से स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले आपको औरंगा मिलेगा, देन अमानत मिलेगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मैंने अमानत रिवर आपको पहले ही दिखा दिया, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अमानत रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करता है, तो ये हजारीबाग प्लेटू। अभी मैंने प्लेटू आपको समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा कि पैट रीजन एक होता है, सेकंड क्या होता है, रांची प्लेटू, ठीक है, और एक क्या होता है, थर्ड वन होता है हजारीबाग प्लेटू, ठीक है। तो ये हजारीबाग प्लेटू से ओरिजिनेट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि नॉर्थ कोयल में ही सब मिलेगा क्योंकि इसका ट्रिब्यूटरीज है। बट आपको यहाँ ध्यान देना है, ये 5 माइल नॉर्थ ऑफ डाल्टनगंज है। डाल्टनगंज के नॉर्थ में 5 माइल जाइएगा तो आपको वहां पे जाके ये नॉर्थ कोयल से मिलता है। कौन मिलता है, अमानत रिवर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी ट्रिब्यूटरीज है जो कि आपको याद रखना, रखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं। जिंजोई एंड सपनी, ये दो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है इसका। क्लियर है। और भी दो है बट ये दो इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि इसका ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछता नहीं, इतना बड़ा रिवर है नहीं। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिखाना है कि दोस्तों ये अमानत रिवर फ्लो करता है कहाँ से, थ्रू चतरा एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट। ये पलामू और चतरा डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करता है। ये इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड में ही फ्लो करता है, ठीक है। तो ये झारखंड स्टेट में ही फ्लो करता है, झारखंड स्टेट के बाहर नहीं जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि चतरा और पलामू से ही डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करता है, कि क्रॉस करता है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको मैप में दिखा दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, होप आपको दिख रहा होगा। अब मैंने आपको अमानत दिखा दिया, औरंगा दिखा दिया, अब ये है बर्रा रिवर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं बर्रा रिवर, ये जाके किस में मिल रहा है, नॉर्थ कोयल में। अगर आप चाहे तो और जूम कर सकते हैं इसको, ये देखिए, ये देखिए नॉर्थ कोयल में मिल रहा है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ है आपका बर्रा रिवर। अब जैसे जैसे इसके ऊपर आप आइएगा, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आपका बर्रा रिवर मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये पोर्शन आपको याद है क्या है, रिवर औरंगा। ध्यान दीजिए, रिवर औरंगा, ये आपका मिला किससे, नॉर्थ कोयल से। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जा, यहाँ देखिए ये है अमानत रिवर। तो आपको एक सीरीज समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा, सपोज ये आपका नॉर्थ कोयल है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। सबसे नीचे आके कौन मिलता है, अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो सबसे नीचे कौन मिलता है, सबसे नीचे मिलता है आपका बर्रा रिवर। क्लियर है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको क्यों मिलता है, रिवर औरंगा, ठीक है, रिवर। और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कौन मिलता है, अमानत रिवर।
क्लियर है? तो एक आपको दिमाग में आ गया होगा कि रांची प्लेटू से स्टार्ट हुआ, चलिए ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले कौन मिला, बर्रा रिवर मिला, फिर रिवर औरंगा मिला, फिर अमानत रिवर मिलेगा। क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब पूछे ना वाटरफॉल आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैं प्रीवियस में भी आपको बताया था, पढ़ाया था। ओके, सुवर्णरेखा रिवर, तो उसका भी कुछ कुछ रिलेटेड है, उसका कुछ ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड है। तो मैं एक डिटेल में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जब मैं फॉल चैप्टर पढ़ाऊंगा, वाटरफॉल चैप्टर, उसमें मैं क्लियर बताऊंगा, इसमें भी कुछ कुछ बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए लोध वाटरफॉल, ये आपको याद रखना है कि झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, याद रहेगा। लोध वाटरफॉल झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्लियर है? और ये किस रिवर पे, ये है बर्रा रिवर पे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस रिवर पे, बर्रा रिवर पे। इसका हाइट है 143 मीटर, ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब तीन चीज आपको याद रखना होगा लोध वाटरफॉल के बारे में अभी, कि ये झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। सेकंड, ये बर्रा रिवर पे है। थर्ड, इसका हाइट 143 मीटर है। क्लियर है? सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है कि लोध वाटरफॉल को ही बोला जाता है बर्रा गॉग। ठीक है? तो बर्रा गॉग किसको बोला जाता है, लोध वाटरफॉल को। ठीक है? तो लोध वाटरफॉल को ही बर्रा गॉग बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट आप जानते हैं, आप हुंड्रू फॉल्स बताए थे, है ना? ये स्वर्णरेखा रिवर पे है और ये रांची डिस्ट्रिक्ट में, इसका हाइट है 98 मीटर। याद रखिए, क्योंकि जब फॉल चैप्टर पढ़ाऊंगा वाटरफॉल का, तो उस समय आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दसम फॉल भी कहाँ पे है, ये रांची में ही है, लेकिन ये कांची रिवर पे है। मैंने आपको बताया था कांची रिवर किसका है, स्वर्णरेखा का एक ट्रिब्यूटरीज था, वो भी राइट ट्रिब्यूटरीज। ये क्या था, राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ सुवर्णरेखा रिवर। क्लियर है? तो कांची पे क्या है, दसम है, याद है क्या, कांची पे है दसम। हुंड्रू किस पे है भैया, तो स्वर्णरेखा रिवर पे है। लोध वाटरफॉल किस पे है, बर्रा। ठीक है, याद रहेगा, इसका 44 मीटर हाइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जौना फॉल्स, ये रारू रिवर पे, मैंने रारू रिवर पढ़ाया था, ये भी क्या, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसका है सुवर्णरेखा का, मैंने पढ़ा दिया वो चैप्टर का, आप नहीं देखे हैं तो स्वर्णरेखा रिवर का, तो वो आप देख लीजिए। क्लियर है? ये रांची डिस्ट्रिक्ट में है, इसका हाइट है 13 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसी को बोला जाता है, आप देखिएगा बहुत सारे बुक में ये नाम से होगा, गौतम धारा फॉल के नाम से होगा। ठीक है? तो जौना फॉल को ही बोला जाता है गौतम धारा फॉल्स। क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि गौतम बुद्ध उस जगह पे स्नान किए थे। ठीक है? और उनका एक टेम्पल भी वहां पे है, इसके चलते ये नाम पड़ गया था गौतम धारा फॉल्स। तो याद रखिए, गौतम धारा फॉल्स बहुत ज्यादा यूज करता है, तो जौना फॉल का ही नाम है गौतम धारा फॉल्स। ये एक हैंगिंग वैली फॉल है, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्रैप और हैंगिंग वैली रांची प्लेटू में, अभी जस्ट प्रीवियस में बताया था अभी। तो ये हैंगिंग वैली फॉल है। ठीक है? नेक्स्ट एक और है राजरप्पा, तो राजरप्पा भी याद रखिएगा एग्जाम्पल है हैंगिंग वैली फॉल का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सदनी फॉल, ये संख रिवर पे है। सदनी फॉल्स कहाँ पे, संख रिवर पे है, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान दीजिए कहाँ पे, गुमला डिस्ट्रिक्ट में, राजेंद्र विलेज नाम है वहां पे। क्लियर है? तो ये स्क्रैप का है, स्क्रैप फॉल का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ये स्क्रैप फॉल का एग्जाम्पल है, जैसे हुंड्रू भी स्क्रैप फॉल का एग्जाम्पल है। क्लियर है? याद रखिए स्क्रैप फॉल का एग्जाम्पल क्या क्या, सदनी है, हुंड्रू है, और हैंगिंग वैली का है जौना फॉल्स, राजरप्पा फॉल्स। ठीक है? राजरप्पा फॉल कहाँ पे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आर से ही है, अब आप आराम से बता देंगे। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, ये जो सदनी फॉल है इसी को बोला जाता है सदनी गाग फॉल। ठीक है? तो सदनी गाग फॉल भी किसको बोला जाता है, सदनी फॉल को ही बोला जाता है। इसका हाइट याद रखिएगा 60 मीटर है सदनी फॉल का। क्लियर है? तो ये मैं एक ब्रीफ आपको बताने के लिए किया था। क्लियर है? चलिए एक आपको चीज इसमें जानना है, मंडल डैम, एक मंडल डैम बनाया जा रहा है। ठीक है? बनाया क्या जा रहा है, अभी रुका हुआ था, अभी हाल फिलहाल में मोदी गवर्नमेंट ने फिर से इसको स्टार्ट किया है। ठीक है? इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था आपको देखना है मंडल डैम के बारे में। तो देखिए ये प्रोजेक्ट बन रहा है नॉर्थ कोयल डैम प्रोजेक्ट है, समझे, इसको नॉर्थ कोयल डैम प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है? मंडल डैम को ही। ठीक है? ये क्या हो रहा है कि ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये लोकेटेड है इनसाइड पलामू
पलामू टाइगर रिजर्व जो पलामू टाइगर रिजर्व है उसके अंदर ये बनाया जा रहा है मंडल डैम। बट क्या हुआ कि वहाँ पे जब बिहार था उस समय इसको बैंड कर दिया गया था फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा, क्योंकि बहुत सारा एरिया था कि जो सबमर्ज हो सकता था, अगर उससे पानी निकलता तो सबमर्ज हो जाता पलामू टाइगर रिजर्व का। ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको चेंज कर दिया। क्या किया कि 1000 अप्रॉक्स 1000 हेक्टेयर जमीन को बोला गया कि खाली कर दीजिए और इस डैम को बनाने दीजिए। अभी भी वहाँ बहुत ही विरोध हो रहा है इसको लेके, ठीक है, बट फिर भी ये काम हो रहा है। तो आपको मंडल डैम याद रखना है, इसलिए विवाद में है। अभी 2019 में इस पे फैसला आया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको याद रखना मंडल डैम किस पे, नॉर्थ कोयल पे है। तो ये हमारा नॉर्थ कोयल का था पूरा सिलेबस, ये खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग साउथ कोयल देखेंगे। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।